हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 प्रश्नों को शामिल किया है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, आपको अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.triplec-com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप अपने सभी मॉक टेस्ट कर सकते हैं और यहां से आप बहुत सारे फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर पूछा गया है, ई गवर्नेंस सेफ एंड सिक्योर है। आपको बताना है क्या ई गवर्नेंस सेफ एंड सिक्योर है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो इसका कौन सा सही जवाब है, जल्दी से आपको बताना है। ई गवर्नेंस सेफ एंड सिक्योर है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, जैसे हम ई गवर्नेंस का नाम देते हैं, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, ई गवर्नेंस किसी भी योजना को पारदर्शी करता है। यानी कि जो आपकी ई गवर्नेंस है, किसी भी योजना को पारदर्शी बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना, तो ये किसी भी योजना को पारदर्शी बनाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, SGLM का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGLM। SGLM एक लैंग्वेज है, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी जो प्रोडक्ट मध्यवर्ती समूह को बेचती है उसे आप क्या बोलेंगे, C2C, V2C, C2V या फिर B2V। इसमें आपका सही जवाब करना है, कौन सा राइट आंसर है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, B2B जैसे बिजनेस टू बिजनेस का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, इनमें से सर्फिंग क्या है। व्हाट इज सर्फिंग। ऑनलाइन वीडियो देखना, वेबसाइट पर इधर उधर जाना, डाउनलोड करना, अपलोड करना। इसमें सर्फिंग क्या है आपको बताना है। सर्फिंग किसे कहते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन वी, वेबसाइट पर इधर उधर जाना ही सर्फिंग कहलाता है। ठीक है, फेसबुक चलाने का न्यूनतम उम्र क्या है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू स्टार्ट फेसबुक। अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं तो इसकी जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, कम से कम 13 ईयर होना चाहिए, कि आपको 13 वर्ष का होना चाहिए फेसबुक चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ 200 रुपीज नोट। ठीक है, तो कौन सा कलर होता है 200 रुपए के नोट का, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है और यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज सभी लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्राइट येलो होता है। 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, ब्राइट येलो होता है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, याहू, विंडोज या फिर नन ऑफ दीज। इसमें बताइएगा सही जवाब कौन सा हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर सर्च इंजन आपका नहीं है, गूगल, याहू, विंडोज और नन ऑफ दीज में विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स कंपनी के संस्थापक कौन हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ लिनक्स कंपनी। तो आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, लिनक्स कंपनी के संस्थापक कौन हैं। और आप सभी को बता दें, आज 9 बजे से आप सभी के लिए एक और मैराथन क्लास होगी, जिसमें पूरे 100 प्रश्नों को हमने शामिल किया है। और वो क्लास आपको जीएस ज्ञान 247 चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जीएस ज्ञान 247 चैनल पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। क्लास का समय रहेगा 9 PM पर। ठीक है, तो 9 बजे आपको क्लास मिलेगी, जो कि एक मैराथन क्लास होगी, जिसमें पूरे 100 प्रश्नों को हमने शामिल किया है। लिनक्स कंपनी के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिनस टॉरवाल्ड्स। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, डेटा या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहां पर बताइएगा सही जवाब, जल्दी से बताइए कौन सा होगा आपका राइट आंसर। कॉलम के डेटा को किसी क्रम में अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग, है ना, सॉर्टिंग। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SEO का फुल फॉर्म क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SEO का पूरा नाम आपको बताना है। तो यहां पर कौन सा सही जवाब है।
तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है एसईओ का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में पूछा है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। तो डीएनएस का पूरा नाम आप सभी को बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है एक बार किया गया प्रिंट रद्द नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक बार प्रिंट कर दिया, प्रिंट की कमांड दे दी, तो आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्या ये सही है, ट्रू है कि फॉल्स है। एक बार किया गया प्रिंट आप रद्द नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि अगर आपने प्रिंट की कमांड दी है तो भी उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको भी रद्द किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इक्वल काउंट 2, 4, a का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। तो यहां पर बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए काउंट फार्मूला क्या करता है, केवल नंबर्स को काउंट करता है, जो भी नंबर्स होंगे उन्हीं को काउंट करेगा। अब यहां पर देखिए इस रेंज में कौन कौन से नंबर हैं, केवल आपको यहां पर 2 दिया है, यहां पर 4 दिया है, आगे यहां पर नंबर नहीं दिया है, लेटर दिया है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आईपी कितने बिट का होता है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, हाउ मेनी बिट्स इन आईपी एड्रेस। तो यहां पर हो जाएगा, अभी देखो IP4 नहीं दिया है या फिर यहां पर ना ही IP6 दिया है, तो जब IP4 IP6 ना दें तो आपको फिर 32 बिट ही करना है। ठीक है, 32 यहाँ पर सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर देखो 32 भी दिया गया है और 128 भी दिया गया है, और ना ही यहाँ पर IP4 दिया है, ना ही IP6 दिया है। आपको पता है IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है, यानी कि 128 बिट का होता है। बट जब यहाँ पर कुछ ना दिया हो तो आपको 32 बिट ही करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अपलोड किया जा सकता है। डिजी लॉकर के अंदर आप अधिकतम कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 10 MB 10 MB फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है क्विकर किससे संबंधित है। ठीक है, क्विकर किससे संबंधित है, C2C से संबंधित है, V2C से संबंधित है, V2B से संबंधित है, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर कौन सा सही जवाब है, क्विकर आपका है C2C, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, C2C यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, कस्टमर टू कस्टमर। अगर यही आपसे OLX की बात करें तो OLX भी आपका C2C में ही आता है, याद रखना है। ट्विटर में अधिकतम अक्षरों की लिमिट होती है, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होते हैं आपके ट्विटर में, या फिर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं ट्विटर में, ऐसा भी पूछते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 280। ठीक है, 280 कैरेक्टर लिख सकते हैं। पहले 140 था, 140 था, बट अब 280 हो गया है। क्वेश्चन है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए लिनक्स में कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है। अगर आप डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड आपको देना होगा। पहले भी आपको हमने बताया है, डायरेक्टरी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड आपको देना होगा, RMDIR। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा, RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया सेल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नया सेल ऐड करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको नया सेल ऐड करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल के साथ में प्लस। ठीक है, यहां पर आपको दबाना होगा कंट्रोल के साथ में प्लस। जैसे ही कंट्रोल प्लस करते हैं कुछ ऑप्शंस आएंगे, वहां से आप एक नया सेल ऐड कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछें कि सेल को डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस, फिर कंट्रोल माइनस आपको करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का विकल्प किस मेनू में मिलता है। डोनेट करने का विकल्प आपको कहां पर मिलता है, लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर कैल्क में। तो आपने देखा होगा लिब्रे ऑफिस एक फ्री सॉफ्टवेयर है ना, फ्री सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पर हम डोनेट कर सकते हैं। तो ये डोनेट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, हेल्प मेनू में मिलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, हेल्प मेनू के अंदर ये मिलेगा। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आपको आंसर करना है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आपको बतानी है, क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और बी। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट है, कंट्रोल शिफ्ट और बी होता है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। क्वेश्चन देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम
सेटिंग को किसकी सहायता से बदला जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को किसकी सहायता से चेंज कर सकते हैं? स्टार्ट, फाइल मैनेजर, कंट्रोल पैनल या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल की सहायता से आप बदल सकते हैं। 24 में बताना है नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी द्वारा किया गया था? नाबार्ड का निर्माण या फिर नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा की गई थी? 24 में सही जवाब हो जाएगा वी सबरमन कमेटी द्वारा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर फाउंड ऑन अ डेबिट कार्ड? तो डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, आप सभी को जवाब करना है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज सभी शेयर करो, क्लास को लाइक करो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपको पता है 16 डिजिट का होता है, आपका जो डेबिट कार्ड होता है उस पर जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है। डिजी लॉकर एक सरकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रखने का स्थान है, यानी कि डिजी लॉकर जो एप्लीकेशन है वो एक सरकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रखने का स्थान है। क्या इसका सही जवाब है? ट्रू है कि फॉल्स है? 26 आपके सामने है, आपको जवाब करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिजी लॉकर एक सरकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रखने का स्थान है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर ऑनलाइन फेच कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम रख सकते हैं। क्यूआर कोड है, व्हाट इज क्यूआर कोड? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। क्यूआर का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब यहाँ पे कैसा है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो याद रखना है जब भी पूछे क्यूआर कोड कैसा है, 2D है या फिर 3D है, तो आंसर होगा 2D। निम्न में से ट्विटर डैश का उदाहरण है। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉगिंग, यूट्यूब, माइक्रो ब्लॉगिंग, सुपर ब्लॉगिंग। तो ट्विटर किसका एक एग्जाम्पल है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइक्रो ब्लॉगिंग का एक एग्जाम्पल है आपका ट्विटर। टेलीग्राम के निर्माणकर्ता कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ टेलीग्राम या फिर फाउंडर ऑफ टेलीग्राम कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब करना है टेलीग्राम के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बोथ, यानी कि यहाँ पर पवेल डुरोब और निकोलाई ड्रॉप ये दोनों टेलीग्राम के फाउंडर हैं या टेलीग्राम के संस्थापक हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है टोपोलॉजी जिसमें सभी सिस्टम केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से जुड़े होते हैं। टोपोलॉजी इन विच ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। तो इस टोपोलॉजी का नाम क्या है? बस, रिंग, स्टार या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और आप सभी को बता दें अभी 9 बजे आप सभी के लिए CCC मैराथन क्लास होने वाली है जिसमें पूरे 100 प्रश्नों को शामिल किया है, तो आप सभी उस क्लास को अवश्य देखें। और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बट आप सभी को अच्छे से रिविजन करके जाना है। जो भी अभी तक आपने क्लास किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करके जाएं। और जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं info.ccccwifistudy@gmail.com पर, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है CCC Wifi Study। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।